इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। डॉक्टर सिमरन, पहले करियर फिर शादी। दीदी, अगर आज आप नहीं आई ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। शादी नहीं है तेरी आज, सिर्फ एक रस्म है। कौन, कब, कैसे उसकी जिंदगी में आए, उसे पसंद आ जाए, हम कैसे कर सकते हैं? Hey, आप लोगों की जनरेशन जो है, मेरी जनरेशन? You're not old, and I'm not an infant either. Hi, I am Abhimanyu. आता है लेकिन ये वक्त बड़ा ही बेवक्त है। आता है लेकिन ये वक्त बड़ा ही बेवक्त है। जब तक ये आए सब कुछ बदल जाता है। क्या करे जो अब नहीं है वैसा ही पहले सा। शिकवा गिला कोई तुमसे, हमने तो बरसों तक खुद को भी भुला के देखी राह तुम्हारी, देखी राह तुम्हारी, तुम ही ना आए। डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर मानस हैज अराइव्ड। तो भाई सेलिब्रिटी हो गई अब तो तुम, सारे मरीज तुम्हारे पास ही आया करेंगे। फीस बढ़ा लो अपनी। मजाक नहीं है मानस, मुझे खुद पढ़कर शर्म आ रही है। तुमसे एक बात कहना चाह रही थी। हमने आनंदी को एडमिट कर लिया। कौन आनंदी? प्लेसेंटा प्रीविया का केस। अरे हाँ, क्या है? तो व्हाट्स द स्टेटस नाउ? 9 months। पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा? अलार्मिंग। यूट्रस की ओपनिंग को कभी भी बंद कर सकता है। अरे तो बड़ा मुश्किल है। पहली बार डर लग रहा है मुझे मानस। तुम डर गई? क्यों? तुम भी दूसरों की तरह सोचते हो? डॉक्टर सिमरन नहीं डर सकती? मानस, कॉन्फिडेंस का भी एक अपना डर होता है। आज से मैंने उस पेशेंट को, आनंदी को, अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन रखा है। कभी भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो आज मेहंदी नहीं है रश्मि की? शायद नहीं जा पाऊंगी। आनंदी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंट फॉर मी मानस। पिछले 2 सालों से मेरे पास ही आ रही हो। उसके 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं और अब ऐसी प्रेगनेंसी। उसका ब्लड ग्रुप इतना रेयर है, ओ नेगेटिव। मुझे यहाँ किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या करोगी अब? क्या करूंगी? रिपोर्ट्स आने वाली हैं। आई एम वेटिंग। सो डॉक्टर सिमरन इज वेटिंग। जो कभी रुका नहीं किसी के लिए, आज वो आदमी इंतजार में है। Forget it, कुछ नहीं कहा। So sweet of you, पद्मा। बस लंदन में एक ही चीज तो मैं मिस किया करती थी,
तुम्हारे हाथ की बनी हुई अदरक वाली चाय। दीदी आपको ज्यादा ही तारीफ कर लेती हैं। जब से आई हूँ तुमसे ठीक तरह बात भी नहीं कर पाई, बस सिर्फ सौरभ की बकबक सुनती आ रही हूँ। सौरभ बातों में अब भी वैसा ही है जैसे पहले था। मर्द कभी बदलते हैं दीदी। एब्सोल्युटली राइट। वो कहाँ है आजकल? क्या नाम है? अंजलि व्हाट? अंजलि भाटिया बिच। कहाँ है आजकल? यही है, इसी शहर में। क्या कर रही है? कोई डांस ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। ओहो, व्हाट काइंड ऑफ डांस? कहने को तो क्लासिकल डांस। यंग गर्ल्स को क्लासिकल डांस सिखाती है। क्या सौरभ और उसका मिलना जुलना अभी भी है? मिलना जुलना? उसका तो हमारे घर में आना जाना भी है। क्या? घर पे? हाँ, बच्चियों की आंटी बनकर अक्सर आया करती है। क्या बच्चियां सौरभ और उसके बारे में जानती हैं? आई डोंट थिंक सो, नॉट मच। क्या सौरभ की सरकारी ग्रांट अब भी जारी है उसे? पता नहीं दीदी, मैं तो सौरभ से कुछ ज़्यादा पूछती नहीं हूँ, लेकिन कभी उसका जब फ़ोन आता है और मैं उसे कहती हूँ कि सौरभ घर पे नहीं है, मुझे बता दो क्या बात है, तो पता वो क्या कहती है? तुम्हें क्या बताना, मैं उसी से डायरेक्टली बात कर लूँगी। Bitch. Really? Then she certainly is a bitch. क्या बातें हो रही हैं घुल मिल के? कुछ नहीं, आपके रिटायरमेंट की। अरे कब हो रहे हो रिटायर? 6 महीने आ रहे हैं अभी। अच्छा, फिर आगे क्या सोचा है? मैं तो कहता हूँ कोई कमीशन ज्वाइन कर लो। घर बैठे क्या करोगे? क्यों पद्मा? कह तो रहते शायद कहीं अपॉइंट करें, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। अगर किसी दूसरे शहर में अपॉइंट कर दिया तो सिमरन का हॉस्पिटल भी यहीं है, वो अकेली पड़ जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ। भाई रश्मि की शादी के बाद सिमरन का हॉस्पिटल देखने चलेंगे। हाँ जरूर। हाँ हाँ जरूर चलेंगे। एक एक चीज पर बहुत मेहनत की है उसने। क्या है ये? ठीक तो है मैडम? ये ठीक है, इसे ऐसे गिरना चाहिए। नहीं डॉक्टर, ये ठीक तो नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो इस तरह क्यों छोड़ा हुआ है? मैडम इसे ठीक करने के लिए पूरी टाँकी हटाना पड़ेगी, पूरे टाइल्स तोड़ने पड़ेंगे और ये नाली भी। जो करना है कीजिए, मगर ये गलत नहीं लगाया जाएगा। सिमरन जाने दो। डॉक्टर ऐसा चलता है, कितने बाथरूम में ऐसे ही। आपके लिए चलता होगा। अगर मैं ऑपरेशन करूं, आपके नाक की जगह कान लगा दूं, आपके लिए चलेगा ये? मुझसे ये लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपके लिए चलता है ना, तो आइंदा से आप मेरे हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगे। सॉरी डॉक्टर। सॉरी डॉक्टर। या टू मच सिमरन, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर देती हो तुम छोटी सी बात को लेकर। मानस प्लीज, मेरे लिए कोई भी बात छोटी या बड़ी नहीं है। और फिर ये जो चलता है एटीट्यूड है ना, उससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। आई लाइक परफेक्शन मानस, चाहे वो मेरा काम हो या किसी और का। और कमिटमेंट सिर्फ काम के लिए नहीं होता, वो जिंदगी का एक अप्रोच होता है। Okay, come on. You're funny. हाय। आप यहाँ भी आ गई? क्या पीछा विछा कर रही हैं क्या मेरा आप कुछ? अब देखिए ऐसे मत देखिए, आपका फोटो थोड़ी ना खींच रहा हूँ मैं। देखिए मैं आर्टिस्ट हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। जब मूड आता ना सिर्फ तब काम करता हूँ। अगर 24 घंटे मुझे काम करना पड़े ना तो मैं तो बाल नोच लूँ अपने, सीरियसली। ये अभी डॉक्टर सिमरन से मिलने आई हैं क्या? चलिए कहीं तो हमारी मंजिल एक हुई। बैठिए ना, आप खड़ी क्यों? बैठिए बैठिए। अरे बैठिए, आती होंगी अभी वो। You know this color really suits you. नाम याद नहीं आ रहा है मुझे इस कलर का, बट गुड, वेरी गुड। और आपके ऊपर तो ये। आप मिलिए डॉक्टर सिमरन से? क्यों? नहीं मैं नहीं मिला हूं, लेकिन सुना बहुत है उनके बारे में। सो व्हाट इज शी लाइक? In the sense, she like you, or the old types, hey, what's your problem, boy, kinds. डॉक्टर, पेशेंट नंबर 56 को होश आ गया है। तुम अटेंड कर लो। पेशेंट सिर्फ आपसे ही मिलना चाहती है। ठीक है, चलो।
डॉक्टर सिमरन एस माथुर। दी गड़बड़ हो गई। हाँ गड़बड़ हो गई, गड़बड़। क्या हुआ? अरे मुझे पता नहीं था, वो डॉक्टर सिमरन ने पता नहीं क्या क्या कह गया उनको। दी गोश। दी अब क्या करूं? आई मीन लाइक हुआ क्या? देखो मेरी कोई गलती नहीं है। एक तो डॉक्टर जैसी दिखती नहीं है। शी इज सो लाइक शी इज सो ब्यूटीफुल। आई जस्ट वांटेड टू इम्प्रेस हर, बस सिर्फ थोड़ी बात करना चाहता था और उसके अलावा कुछ नहीं। ओह गॉश। अभी अरे आपको पता नहीं मैंने उनको क्या क्या बोल दिया। दी एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ। हाँ मैं माँ को भेजता हूँ, आप आराम करो यहाँ से। मैं बाय बाय, I'll see you। डॉक्टर ये मेरा भाई है अभिमन्यु। कैसा लग रहा है आनंदी? पहले से काफी अच्छी हूँ। गुड। बट डॉक्टर यहाँ बहुत दर्द है, सारी नसें खिंच रही है। आई नो, दवा नहीं दे सकती तुम्हें, बस आराम करो तुम। इनकी रिपोर्ट? डॉक्टर इनकी रिपोर्ट शाम को आएगी। आप इनकी रिपोर्ट लेके डॉक्टर को शाम को दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। चलो ना। जी। सिमरन जी, आपको एक और रिपोर्ट देनी है। किसकी? आपकी। वो मैं दोनों रिपोर्ट साथ में लेकर आऊंगा, आपको दिखा दूंगा, ठीक है? या प्लीज कम। हाँ। कौन सी रिपोर्ट दिखानी है? कहीं तू कोई नई शरारत तो नहीं करने वाला? शरारत नहीं, रिपोर्ट। रश्मि तो अपने बैग में रख ली। मैं क्या जी ये क्या हो रहा है दीदी? क्या कर रही है? रोहन जाग जाएगा तो सारी चॉकलेट्स उसे देनी पड़ेगी ना। कविता दीदी हम बिल्कुल नहीं बदले हैं। पुडिंग खाएगी? पुडिंग बनाने में मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। पुडिंग नहीं, कुछ चाट बनाएंगी तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, चाट बनाती हूँ। रोहित को भी अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खाने में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर करती रहती हूँ। पता है मम्मी, रोहित जब टूर पे जाते हैं ना तो बार बार मुझे फोन करके यही कहते रहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना मिस कर रहा हूँ। मतलब मुझे मिस नहीं करते वो। मैं तो रश्मि से कह कह के थक गई हूँ कि खाना बनाना सीख ले। अब शादी हो रही है और इसे कुछ नहीं आता। मम्मी, राहुल के घर बहुत अच्छा कुक है, वहाँ सब उसी के हाथ का खाना तो खाते हैं, तो फिर मुझे कुछ सीखने की क्या जरूरत है? रश्मि, हर हस्बैंड दिल से यही चाहता है कि वो अपनी बीवी के हाथ का बना हुआ खाना खाए। तो जब खाने का मन करेगा तो मैं अपनी सास से पूछ लूंगी। वैसे भी मेरी सास ने कहा है कि वो मुझे सब कुछ सिखा देंगी। मेरी सास ने भी यही कहा था। आज जब मैंने पहली बार उनसे पूछा कि मैं दाल कैसे बनाऊं, तो मुंह बिगाड़ के बोली, बहू तुम्हें दाल बनाना भी नहीं आता है? शादी से पहले किया क्या? फिर तो ये शादी कैंसिल। क्यों? सिमरन दीदी ही अच्छी हैं। किचन में एप्रन पहनकर, हाथ में चाकू लेकर अपनी सास से कहेंगी, क्या काटूं? डॉक्टर बहू के सामने सास की बोलती पान। यस। May I come in? Yeah. Yeah. क्या हुआ? Is there any problem? हाँ, प्रॉब्लम तो है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। कैसी कॉम्प्लिकेशन? थोड़ा साफ साफ बताएंगे आप? तुम घबराओ नहीं प्लीज, आई विल ट्राई माय बेस्ट। डॉक्टर प्लीज, ये आधी अधूरी बातें मुझे समझ में नहीं आती। आई वुड लाइक टू नो द डिटेल्स। देखो अभिमन्यु, तुम आनंदी की केस हिस्ट्री को अच्छी तरह से जानते हो। प्रॉब्लम ये है कि इस बार दूसरे महीने से ही कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। प्लेसेंटा अपनी पोजीशन से मूव होकर आनंदी के यूट्रस के माउथ को ब्लॉक कर रहा है,
जिसकी वजह से उसे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। ऐसे में माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, इसलिए शायद मुझे 1-2 रोज में ही उसका ऑपरेशन करना पड़े, मगर बच्चा प्रीमेच्योर होगा। मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद लास्ट मिनट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इसी का डर है मुझे। अभिमन्यु, ये क्या? इतने समझदार और इतनी जल्दी दिल छोटा कर दिया। सिमरन जी, आपको इस सारे केस की कॉम्प्लिकेशंस और सीरियसनेस समझ में आती होगी, लेकिन हम लोगों को सिर्फ प्यार और रिश्तेदारी समझ में आती। समझते हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बंधी रहती है कि डॉक्टर कुछ ना कुछ तो करेगा। ये बात तो आपसे हर पेशेंट का रिश्तेदार कहता होगा, लेकिन मैं भी यही कह सकता हूं आपसे कि मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। भरोसा करते हो मुझ पर? तुम मुझे कोई रिपोर्ट दिखाने वाले थे? एक मिनट, यहाँ मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए एक रस्म मेरी तरफ से। ओके? अच्छा, दुल्हन के कान में सब कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे वो जोक हो या कोई मजेदार बात। जिसकी बात सुनकर दुल्हन जोर से खिलखिला के हंसेगी, उसे रश्मि के दूल्हे को किस करने का मौका दिया जाएगा। बुआ जी, लेकिन बुआ जी सिर्फ किस, कोई और इंसेंटिव दो ना। कविता दीदी, बुआ जी ऐसी कोई रस्म नहीं होती, आप भी ऐसे ही ना। क्या ना? ना क्या? सुबह से हंसी मजाक चल रहा है, अभी तक सिमरन नहीं आई। मुझे पता था मम्मी, सिमरन दीदी नहीं आ पाएंगी। हर बार ऐसा ही हुआ है, घर में कोई भी फंक्शन हो सिमरन दीदी नहीं आ पाती। इसीलिए मैं पूरा हफ्ता उनके पीछे पड़ी हुई थी कि सिमरन दीदी मेरे मेहंदी पे जरूर आना, लेकिन शादी का मजा ही आधा कर दिया। सिमरन दीदी आ गई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही है। थोड़ा वेट गेन कर लिया। दीदी, एक बच्चे की माँ हूँ, लगनी तो चाहिए ना। देखो कितना बड़ा हो गया। सिमरन मासी, याद आया? अच्छे मौके से आई है। चल चल चल। अरे सिमरन, दिन भर तूने कुछ खाया पिया है या ऐसे ही? माँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। दीदी, पता है रश्मि का कितना मूड ऑफ हो गया था और मैंने तो होप से छोड़ दी थी। नहीं, मैंने इसे प्रॉमिस किया था। ओहो, बेचारे को सांस तो लेने दो। जा बेटा, फ्रेश अप होकर जल्दी से आ जा। ओके? चल जाना प्लीज प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? जानते नहीं ये अस्पताल है? जी वो मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप चल गया। अच्छा, कैसे? ऐसे। मेरी जनरेशन
देखिए, मैं आपसे आपकी उम्र तो नहीं पूछ सकता। खैर, आप उम्र में इतनी बड़ी तो नहीं होंगी कि हम दोनों के बीच में जनरेशन गैप हो। You're not old. And I'm not an infant either.